करेलों की करवाहट की वजह से लोग इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली बच्चे इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। लेकिन आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने चाह रही हूँ, ये बिल्कुल करवाहट से पाक हम करेला बनाएंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसके दीवाने होने वाले और बहुत ही शौक के साथ खाएंगे। इतने डिलीशियस और टेस्टी बनाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है। कैसे हम करेलों को करवा बनाने से बचा सकते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज करेले के लिए जी मैंने आधा किलो लिए हैं फ्रेश करेले। देखिए कितने खूबसूरत करेले हैं। और मैंने 4 से 5 प्याज ली हैं छोटी, 4-5 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं 4, और कुछ हरी मिर्च हैं। बहुत ही टेस्टी जो से हैं। आज हम करेले प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये खूबसूरत से करेले ले लेते हैं और इनको हम छील लेंगे। ये जी आपने इसके दोनों एजिस जो से हैं वो कट कर लेने हैं। और जो कहते हैं ना कि करेले हमारे बहुत ही ज़्यादा करवे बनते हैं, तो भाई आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसमें बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अच्छा जी, करेले छीलते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल ही खुरच कर करेलों को साफ़ नहीं करना है। आपने थोड़ा थोड़ा सा छिलका जो सा ना इसके ऊपर रहने देना है, ठीक है। जिस तरीके से ये देखें मैं मोटा मोटा से ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा काट रही हूँ और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको खुरच कर साफ़ कर रही हूँ। ज़्यादा मैं डीपली इसको नहीं खुरच रही हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से आपने थोड़ी सी स्किन इसके साथ ही रहने देती हैं। इससे फ्लेवर जो है ना वो कम नहीं होता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आपको पता है ये जो छिलका उतरता है ना, इसको भी लोग बनाते हैं जो है ना शुगर पेशेंट, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब जी देखें करेले मैंने सारे जो से ना थोड़ी थोड़ी स्किन उसके साथ ही रहने दी और इनको छील लिया। अब जी इनको काट कर इनके बीज जो से हैं वो सेपरेट कर लेंगे। कुछ लोग जो से हैं वो बीज भी करेलों के अंदर पकाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं करेलों में यूज़ नहीं करूंगी, मैं इसे सेपरेट कर लूंगी। अब हम लोगों ने जी करेले को कट करना है। आपने इतना मोटा रखना है, इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं रखना, ठीक है। अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो जब हम फ्राई करेंगे ना तो वो बिल्कुल ही जल जाते हैं और बिल्कुल सुकड़ कर बिल्कुल बारीक बारीक से हो जाते हैं। तो आपने इस साइज़ के रखने हैं। सारे करेले जो से हम लोगों ने काट लिए हैं, अच्छे तरीके से कट गए। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसकी करवाहट को दूर करना है कि करेले हमारे जो से वो बिल्कुल भी करवे ना बने। तो वो कैसे होंगे जी, एक ले लेंगे प्लेट और इस टोकरी को हम प्लेट के अंदर रखें। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, ठीक है जी। इस तरीके से सारा छिड़क देंगे इसके ऊपर नमक अच्छे तरीके से और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है ना वो सारे करेलों के ऊपर लग जाए। और इस तरीके से लगाकर आपने आधे घंटे के लिए इनको हम छोड़ देंगे। ये हाथ से आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ऊपर से इसको कवर कर दें। इसका जितना भी करवा पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम हाथों से हल्का हल्का सा इसको मल कर फिर पानी से धो लेंगे। अभी हमने इसको बस ऐसे ही रख देना है ऊपर से कवर करके, ठीक है। तो जितना भी करवा पानी है ना करेलों का वो सारा निकल जाएगा। अब ये देखें जी, इसको आधा घंटा हो गया तो देखें कितना पानी जो सा ना करेलों ने अपना छोड़ा है। ये सारा करवा पानी इसका निकल गया है। अब इसको लाइट लाइट हाथ से आप इस तरीके से मलेंगे और इसको हम 2-3 पानी जो सा ना अच्छे से धो लेंगे। करेले आपके इतने टेस्टी बनते हैं। जो करेले नहीं खाते ना, बच्चे के करवे हैं, वो भी शौक से खाएंगे, ये इतने डिलीशियस बनते हैं। अब जी करेलों को हम कर लेंगे फ्राई ऑयल में। तो आपने ज़्यादा हम लोगों ने डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है वरना टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है और जला जला सा टेस्ट आता है। हमने इसकी ग़िज़ाइयत को ख़त्म नहीं करना, इसके फ्लेवर को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। करेलों का अपना फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए हम इसे लाइट सा गोल्डन करेंगे, ठीक है। ये देखें जी ऑलमोस्ट हमारे जो से ना करेले वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। बस थोड़ा सा हम इसे और फ्राई करेंगे। तो ये देखें इस कलर के हम लोगों ने करेलों को रखना है, इनको जलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं। आप यकीन करें कि आप कीमा करेले, चिकन करेले, जिसमें भी आप डालते हो ना करेले पकाते हो, आप प्याज करेले की ये सब्ज़ी खाएंगे तो आप उन सबको भूल जाएंगे। करेले हम लोगों ने निकाल लिए। अभी सॉइल में मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जो उसको मैंने काट लिया है, रफली कट कर लिया है। इसको भी अब हमने फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसको हमने लाइट गोल्डन भी नहीं करना है, जस्ट इसको हम लोग नरम करेंगे। तो इसको हम लोगों ने नरम करना है जस्ट, ठीक है। इसको कोई कलर नहीं देना है, ना लाइट ना डार्क, जस्ट हम इसको थोड़ा सा नरम करेंगे कि प्याज हमारी नरम हो जाए। तब तक इसको हम लोगों ने फ्राई करना है। तो जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाती है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं ना तो हम ये कुछ पाउडर मसाले देख लेते हैं जो हमारे इसमें जाएंगे। बहुत ही सिंपल इन इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाले हैं। तो इसमें मैंने जी 1 टेबल स्पून लिया है खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून ही रेड क्रश चिली ली है, 1 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया है, इसको धोकर अच्छे तरीके से दरदरा सा कूट लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है। अब इधर देखें जी प्याज हमारे जो से ना वो नरम हो गए, जस्ट हमने इतना ही करना है। अब ये मैंने जो 4 टमाटर लिए थे उसको मैंने कट कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। अब टमाटर के साथ इसको हम लोग जो से ना वो बनाएंगे। करेले सबसे जल्दी और आसान बनने वाली
हंडिया है, सालन है, ये बहुत ही मज़े का और जल्दी से बनने वाला है। बस आपने जो सा ना इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें पानी का एक छींटा भी नहीं जाता है, ठीक है। अगर आपने डिलीशियस प्याज करेले की सब्ज़ी बनानी है तो आपने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो मैं इसमें पानी का एक छींटा जो कहते हैं ना 1 टेबल स्पून भी मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब जी पाउडर मसाले जो से सारे इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इमली का पल्प नहीं है तो आप कैरी मिलती है, आप कैरी भी डाल सकते हैं। मैं कैरी जो सी है वो लाजमी इसमें डालती हूँ, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। लेकिन मेरे बच्चों के गले जो से वो ख़राब हुए में हैं, तो इसलिए मैं कैरी जो सी ना वो यूज़ नहीं कर रही हूँ कि मैं इनको खट्टा नहीं बना रही हूँ। वरना आपने जब बनाना है तो आपने कैरी मस्ट यूज़ करनी है। कैरी है तो ओके, नहीं है तो आप इमली का पल्प यूज़ कर लें। अब जी मैंने 5-6 ये हरी मिर्च लंबी लंबी सी ऐसी डाल दी। ये बड़ी तीखी मिर्च होती है और इतनी टेस्टी और फ्लेवर फुल लगती है ना जब इसको खाते हैं। तो ये मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से भून रहा है। अब जो हम लोगों ने फ्राई किए हुए करेले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब जी करेलों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर दिया है मिक्स इसमें, और अब हमने फ्लेम को बिल्कुल नीचे से दम वाला फ्लेम कर देना। ठीक हो गया, दम वाला फ्लेम करके हम 5 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर करके दम वाले फ्लेम पर रखेंगे, ताकि ये देखिए जब 5 मिनट हो गए हैं और करेलों के अंदर तक फ्लेवर जो है ना मसाले का वो अच्छे तरीके से आ गया। और ये देखिए जी झटपट से हमारा सालन जो है ना प्याज करेले का वो रेडी है। आप इसे तंदूर की चपाती के साथ और सुबह पराठे के साथ खाएं, इतना ज़बरदस्त लगता है, इतना डिलीशियस लगता है कि आपके हाथ नहीं रुकेगा रोटी खाते हुए भी। ये इतने टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं ना, जहां आप 1 रोटी खाते हो ना तो आप आज 4 रोटी खाने वाले हो। तो ये देखिए जी हमारे प्याज करेले जो से ना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। तो इसे एंजॉय कीजिए, ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।